नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण का सवाल आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि समय एवं दूरी पर आधारित प्रश्न है और जो कि क्लास 10th का है। आप 9th में हैं तब भी आपके काम आएगा, जूनियर क्लास में है तब भी ये सवाल आप पढ़ सकते हैं, और हाई स्कूल के ऊपर क्लास में हैं तब भी आप इन सवाल को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के सवाल जो है वो आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। मुंबई तथा पुणे के बीच की 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में फास्ट ट्रेन धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम लेती है। यदि धीमी ट्रेन की औसत चाल फास्ट ट्रेन से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो प्रत्येक ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको इस सवाल को आसान तरीके से समझा देता हूँ। मुंबई और पुणे जाना है, दोनों के बीच की दूरी 192 किलोमीटर है, मतलब 192 किलोमीटर की दूरी तय करना है। और जो फास्ट ट्रेन है वो कम समय लेगी, और जो धीमी चलने वाली ट्रेन है वो 2 घंटे ज़्यादा टाइम लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन की चाल किसी की नहीं दी गई है, तो सबसे पहले हम ट्रेन की चाल पता कर लेते हैं। ठीक है, तो दिया है यदि धीमी ट्रेन की औसत चाल फास्ट ट्रेन से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इसका मतलब हमें पता करना है किसका, फास्ट ट्रेन की चाल और धीमी चलने वाली ट्रेन की चाल, दोनों को हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं फास्ट ट्रेन की चाल। माना फास्ट ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धीमी ट्रेन की चाल कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इसका मतलब इससे कम होगी, तथा धीमी चलने वाली ट्रेन की चाल x - 16 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपको इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। फास्ट ट्रेन की चाल मान लो 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चल रही है। धीमी ट्रेन जो है 16 किलोमीटर कम तेज़ चल रही है। इसका मतलब जो फास्ट ट्रेन चल रही है उससे 16 किलोमीटर और स्पीड इसकी कम कर दो, तो ये धीमी ट्रेन की चाल हो जाती है। आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दूरी कितना है, दूरी जो है वो है 192 किलोमीटर। ठीक है, अब प्रश्नानुसार आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों के समय की तुलना करना होगा। कैसे, देखिए मुंबई तथा पुणे के बीच की दूरी 192 किलोमीटर है, और जो फास्ट ट्रेन है धीमी ट्रेन से 2 घंटा कम टाइम लेती है, मतलब यहाँ पर समय की तुलना करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फास्ट ट्रेन की जो चाल इतना दिया है, दूरी भी दिया है, तो समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 192, और चाल कितना है, फास्ट ट्रेन की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो पहले ट्रेन जो फास्ट ट्रेन है उसको जाने में 192 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी 192 किलोमीटर, चाल x किलोमीटर है। ठीक है, बराबर। अब धीमी ट्रेन जो चल रही है उसको टाइम कितना लगेगा, तो धीमी ट्रेन को 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 192 है, इसको भी 192 किलोमीटर ही जाना है, लेकिन इसकी जो चाल है वो है x - 16। तो इस प्रकार से दोनों का ये हो गया समय। लेकिन जो तेज़ चलने वाली ट्रेन है, जो फास्ट ट्रेन है, वो 2 घंटे कम टाइम लेती है। इसका मतलब ये 2 घंटे ज़्यादा टाइम लेती है, और दोनों के टाइम को अगर बराबर करना है तो जो ट्रेन ज़्यादा टाइम लेती है उसमें से हमें 2 घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये ज़्यादातर स्टूडेंट को यही समस्या आएगी कि यहाँ से 2 क्यों घटाया गया, यहाँ से क्यों नहीं घटाया गया। तो इसको मेरे तरीके से समझिए। ठीक है, मान लीजिए फास्ट ट्रेन को चलने में टाइम लग रहा था 5 घंटे, 192 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लग रहा था, और जो स्लो चल रही है उसको जाने में समय कितना लगेगा, उसको जाने में 7 घंटे समय लगेगा। क्यों, यहाँ पे सवाल में दिया है
कि 2 घंटे इसको कम टाइम लगता है, 2 घंटे इसको ज़्यादा टाइम लगता है, तो दोनों का टाइम कैसे बराबर होगा, क्योंकि यहाँ बराबर का निशान लगा है। तो सिंपल सी बात है, 5 घंटे यहाँ है तो 7 में से अगर 2 घटा देंगे, क्योंकि 2 ही घंटे ये ज़्यादा टाइम ले रही है, तो 2 घंटे इसका टाइम घटा दो तो दोनों के बराबर हो जाता है। तो इसमें से हम 2 घंटे घटा देते हैं, तब जो है वो इसके 5 के बराबर हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको इधर ले आते हैं, 192/x हो गया, इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो माइनस में आ जाएगा, 192/x माइनस 16 हो जाता है बराबर -2, ये आपका लगा है। ठीक, अब इससे इसको गुणा कर देते हैं। कैसे, देखिए 192 से x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 192 ही आता है, 192 आएगा, और x से गुणा करेंगे तो x माइनस 16 दूनी होता है 32 हासिल 3, और 16 में 144, और 44 3 होता है 47, 147, तो यहाँ पे बचेगा 14, और 16 का नम 16, 6 4 10, 1 1 2 3, तो 30 72। ठीक है, तो 30 72 आ जाता है। अब करेंगे इससे, ये हो गया, ये वाला माइनस लगा देते हैं। अब इससे करेंगे तो 192x बटे, इससे इसमें करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो x² माइनस 16x, 16x हो जाता है बराबर -2। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम सवाल को लगाते हैं कि किस तरीके से ये सवाल लगेगा। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, क्योंकि 1 होता है लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ भी 192 प्लस में है, और यहाँ पर देखिए 192 किस में है, माइनस में है, तो इनको क्या कर देते हैं, इनको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो 192 x से 192 माइनस वाला घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, बचेगा यहाँ पर बचेगा -30 72। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, x² माइनस 16x बचा है बराबर -2 है। इसके ऐसे कर देते हैं, इससे इसमें गुणा कर देते हैं, तो 2x² हो जाएगा, माइनस ये वाला 16 दूनी कितना होता है 32x हो जाता है बराबर 1 से जब इधर गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है -30 72, इतना आ जाता है। अब हम क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ भी 2 कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे x² माइनस इससे इसमें भाग करेंगे तो 16 हो जाता है, x 16 दूनी 32 होता है, -30 72, तो x² बराबर 16x बराबर -30 72 बटे 2, तो यहाँ पे x² माइनस 16x बराबर, इससे इसको भाग कर देते हैं। देखिए 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, और 2 छंग 12, 1536 जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इधर सवाल हम इसको लगा लेते हैं। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, x² माइनस 16x, ये जो माइनस में है इसको बराबर के दाएं पक्ष में लाएंगे तो ये प्लस में हो जाता है, 1536 बराबर आता है 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, यहाँ पे ये अचर पद है, इसको x² के गुणांक 1 से जब गुणा करते हैं तो 1536 ही आ जाता है। 1536 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर जो है 16 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ गुणनखंड 1536, 2 14, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 16, 2 चौको 8, और 2 एकन्नम 2, और 2 9 18, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 छंग 12, और 2 चौको 8, 2 अठे 16, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 48 में से अगर हम 32 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 16। ठीक है, तो ये वाला हमारा गुणनखंड बन जाता है। तो 48 और 32 को गुणा करते हैं तो 1536 आता है, और 48 में से 32 घटाते हैं तो 16 आ जाता है। इस तरीके से हमारा ये गुणनखंड
हो जाता है। ठीक है, तो 48 में हम कितना घटाएं, 32 घटा दें तो 16 हो जाएगा। x प्लस 1536 बराबर हो जाता है 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस करते हैं 48 से x में गुणा करते हैं तो 48x आ जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस 32 से x में गुणा करेंगे 32x हो जाता है, 1536 बराबर 0 आ जाता है। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, इसका मतलब x को हम ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस 48 बचेगा और यहाँ पे 32 कॉमन करेंगे तो x और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, माइनस 16x एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस 32x प्लस 36 एक्स स्क्वायर माइनस 48x और माइनस माइनस प्लस, कुछ कैलकुलेशन में गलत हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 36, यहाँ पे 1 मिनट 2 घटाया गया उसमें से, तो 1536 इधर आएगा तो प्लस में हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 तो माइनस में आएगा ना, ये तो प्लस में आ गया। तो चलिए देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 1536 एक्स स्क्वायर ये आ गया, कहीं ना कहीं गलत है, देखते हैं अभी हम। इससे इसमें गुणा करें तो ये आया, इससे इसमें यहाँ पे गलत हुआ था, देखिए ये, तो ये गलत हो गया ना, तो ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा, तो इससे ये कट जाता है तो यहाँ पे ये भी नहीं रहेगा, तो ये आ जाएगा, इधर पक्षांतर होगा तो माइनस में आ जाता है। ठीक है, ये माइनस में, ये माइनस में, गलती पकड़ में आ गई ना। इसी तरीके से आप लोगों से भी अगर गलती हो जाती है तो उसको दोबारा चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 32 माइनस इस 32 से अगर 1536 को हम भाग देते तो कितना आ जाता है, 48 आ जाता है, बराबर 0 आ गया। अब ये और ये दोनों समान है, इसका मतलब हम कॉमन कर सकते हैं, तो x माइनस 48 हो गया और x प्लस 32 हो गया, बराबर 0 हो जाता है। अब कॉमन का इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, x माइनस 48 बराबर 0, तो x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो धनात्मक 48 और x प्लस 32 बराबर 0, तो x को पक्षांतर करेंगे माइनस 32। तो किसी का भी जो चाल होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये वाला जो मान होगा ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाता है ये वाली वैल्यू। और x बराबर 48 है, जो कि हमने माना था फास्ट ट्रेन की चाल x किलोमीटर, मतलब ये आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये फास्ट ट्रेन की चाल है। और स्लो ट्रेन की चाल अगर पता करना है तो इसी में से घटा लो, 48 में से 16 घटा दोगे, 8 में से 6 गए तो 2, 4 में से 1 घटेंगे तो 3, 32 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी चाल स्लो वाले ट्रेन की चाल हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल जो है पूरी तरीके से ये समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।